ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 246वें सत्र में 246 सेशन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से अमल पुराण श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन कर रहे हैं। सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी आज स्कंद 4 अध्याय 16 आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने स्कंद 4 अध्याय 15 राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक के बारे में श्रवण और पठन किया था। तो आज के सत्र में अध्याय 16 जिसका नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति, इसमें 27 श्लोक हैं और इसके श्रवण के पश्चात इस अध्याय की समाप्ति के उपरांत श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 से श्रवण पठन मनन किए गए श्लोकों की कुल संख्या 714 हो जाएगी और पूरे श्रीमद् भागवतम से 3,331 3,331 हो जाएगी। श्लोकों की इन संख्याओं का इस प्रकार यहाँ सूचीबद्ध करना, इसका एकमात्र उद्देश्य अपने आप को लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त रखना है। 18,000 श्लोकों की इस यात्रा में हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज के चरणों में निवेदन अर्पित करते हुए कि इन सत्र के समय का समुचित उपयोग करते हुए जो भी हमारे लिए जीवन में आवश्यक हो, भगवान हमें उसे पालन करने की योग्यता प्रदान करें। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। तत्पश्चात इन 27 श्लोकों को किस प्रकार सूचीबद्ध तरीके से समूह में व्यक्त किया जा सकता है उसको देखेंगे और उसके बाद एक एक श्लोक और उसके अनुवाद की हम लोग तात्पर्यपरक व्याख्या श्रील भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में यहाँ पर श्रवण और पठन करने का इन सत्रों में प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के आज 246वें सत्र में हम सभी स्कंद 4 अध्याय 16 को यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। विषय सूची के संदर्भ में बात करें तो इस अध्याय के 27 श्लोकों को इस 3 समूह में
विभक्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक गायक वृंद द्वारा महाराज पृथु की स्तुति की जा रही है। श्लोक संख्या 4 से लेकर 19 तक राजा पृथु के दैवीय गुणों की महिमा है और श्लोक संख्या 20 से 27 तक महाराज पृथु के भविष्य की गतिविधियों का अनुमान है। हमारे लिए इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता 2 प्रमुख कारणों से। पहला तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना के प्रति भगवान सबसे सतर्क, सुहृदय, सुहितैषी है। इसलिए जब राजा वेन के अत्याचार, दुर्व्यवहार को देखकर ऋषियों ने जो समाज के कल्याण के लिए सबसे हितकारी कार्य हो सकता था कि राजा वेन को ही समाप्त कर दिया जाए। जिस राजा वेन को आसीन किया गया था गद्दी पर, हमने पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया, उन्हीं राजा वेन का वध होता है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता इस जगत में जो भगवान द्वारा सुनियोजित ना हो। तो ये भगवान की योजना थी, ये भगवान की अभिव्यक्ति थी भक्तों को आश्वस्त करने के लिए। किस प्रकार राजा वेन के हाथों का जब मंथन किया जाता है, तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माता और स्वयं शक्ति विस्तार रूप में भगवान विष्णु अपने आप को पृथु के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। जिनके पास पुस्तक है, मेरा सदैव की तरह बहुत विनम्र अनुरोध है आपसे, आप पुस्तकों का प्रयोग करें, संस्कृत के सुंदर श्लोकों का हम वाचन करें। वास्तव में स्कंद 5 में, संभवतः स्कंद 5 में हम जब जाएँगे तो कुछ समय, कुछ भाग ऐसा है स्कंद 5 का जहाँ पे हमें इस प्रकार 2 पंक्तियों और 4 पंक्तियों वाली श्लोक नहीं मिलेंगे। वहाँ पर हमें जैसे गद्य पढ़ा जाता है, ये पद्य की तरह है, जैसे गद्य पढ़े जाते हैं, वैसे हमें संस्कृत की लाइनें पढ़नी पड़ेंगी। तो वहाँ पर तो इसलिए जब तक अवसर है जितने सुंदर तरीके से मनोहारी, कानों के लिए अमृत जैसे इन श्लोकों का वाचन निश्चित रूप से करने का प्रयास करें। ये सभी प्रकार से मंगलमय है, सभी प्रकार से। आरंभ करते हैं स्कंद 4 अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से। बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच। इति ब्रुवाणं नृपतिं कायकामुनिचोदिता तुष्टु तुष्टुवुः तुष्टमनसः तत् वाक् अमृतसेवया इति ब्रुवाणं नृपतिं गायकामुनिचोदिता तुष्टुव तुष्टुमनसस्त वाक् अमृतसेवया। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार विनम्रता से बोले तो उनकी अमृत तुल्य वाणी से गायक अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब वे पुनः ऋषियों द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार राजा की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। तो जहाँ अध्याय समाप्त हुआ था, अध्याय 15, वहां हमने देखा था कि किस प्रकार से राजा पृथु कहते हैं कि आप मेरे जिन भविष्य की गतिविधियों की कल्पना करके और जिन गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो तो अभी मैंने प्रकट ही नहीं किए हैं। तो ये बिना यथोचित गुणों की यदि हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो वो वास्तव में एक तरीके से उलाहना होती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है। पृथु कहते हैं कि पहले मुझे वैसे कार्य तो कर लेने दें जिसकी वजह से आप उन गुणों के स्वयं दृष्टा हो जाएं जिसका आप अभी अनुमान पूर्वक बखान कर रहे हैं। तो जब पृथु इस प्रकार की भाषा कहते हैं तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि उनकी वाणी की सुंदरता से, उनकी वाणी की मनोनुकूलता से उपस्थित ऋषियों ने, जो गायक वृंद है, उनको पुनः आदेश दिया है और उनके आदेश के अनुसार गायक अब उनका सुंदर महिमा गान, स्तुति गान आरंभ करने जा रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने यहाँ विशेष रूप से एक पंक्ति लिखी है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। अध्याय 15 के 21वें श्लोक का, स्कंद 4 अध्याय 15 के 21वें श्लोक का उल्लेख करते हुए शिल प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर कहा गया था कि राजा पृथु हंस रहे थे और गायकों से बात करते समय प्रसन्न मुद्रा में थे। तो ये किस लिए आवश्यक है? ये इसलिए ध्यान रखने के लिए आवश्यक है क्योंकि ईश्वर भगवान पूर्ण रूप में या अपने विस्तारों के द्वारा या महापुरुषों की, जिन्हें वो निमित्त रूप में प्रस्तुत करते हैं अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उन इन सभी में
भद्र तथा विनीत तरीके से स्वयं को प्रस्तुत करने की अद्भुत कला होती है। तो इसलिए राजा पृथु का यहाँ पर वर्णन इसलिए यहाँ पर इस श्लोक का उल्लेख किया गया है कि राजा का आचरण गायकों को बहुत अच्छा लगा और इसलिए राजा के मना करने के बाद भी साधुओं तथा मुनियों के आदेश से वे राजा के भावी कार्यों की भी प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक हम देख रहे हैं किस प्रकार गायक स्तुति कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 2 में कहते हैं नालम वयम ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वततार मायया वीणांगजात शान्ति वाचस्पतीनामपि बभ्रमुदीय। गायकों ने आगे कहा हे राजन आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनके अहेतुकी की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का हम सही सही गुणगान कर सके। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। तो अभी पृथु ये सब कार्य आगे भविष्य में करने वाले हैं, हम सबको भगवत अनुकंपा से श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। पर यहाँ पर जो उपस्थित गायक हैं, जो ऋषि मुनि द्वारा पुनः आदेश उनको सांकेतिक रूप से प्रदान किया गया है कि वो पुनः स्तुति को आरंभ करें, वो यहाँ पर स्तुति के भाग के रूप में कह रहे हैं कि हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि हम आपके गुणों का गान कर सकें। तो जैसे-जैसे हम भगवान के स्वरूपों की ऊर्ध्व गति की ओर निकटतम स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे-वैसे हमें लगने लगता है कि हमारे सारे सभी प्रकार के उद्यम भगवान को या भगवान की विभूतियों को सही रूप में परिचय कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो उनकी अहेतुकी की कृपा है कि वो कम से कम अ, स्तुति और वंदना में भी स्वयं को प्रसन्न कर लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके जीव मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तो यदि हम सही से उच्चारण ना कर पाएँ, जैसा कि मेरा सदैव अनुरोध रहता है आप सभी से, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस विधि के द्वारा हमें शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए। जो एकमात्र लक्ष्य जीवन का है वो अपने शुद्धिकरण का है। शुद्धिकरण कैसा? भाव का, विचार का, कार्य का। मनसा वाचा कर्मणा हमें शुद्धि लाने का प्रयास करना चाहिए। किसी को देख के हमारे जीवन में कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई हीन भावना नहीं, कोई द्वेष भावना नहीं। उस प्रकार की स्थिति जब हम जीवन में ले आते हैं, तब यहाँ पर इतने सुंदर स्वरूप को देखकर गायन करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। तो श्लोक संख्या 3 में अथाप्युदार श्रवसोपत्पृथोर्हरे कलावतारस्य कथामृता धृता यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ है, तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेश के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय हैं। तो यहाँ पर गायक वृंद स्पष्ट करते हैं इस बात को कि उनको किनके द्वारा नियुक्त किया गया है? प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेश के अनुसार। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो अपर्याप्त और नगण्य है। पर क्योंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके तो वास्तव में समस्त कर्म, समस्त व्यवहार उदार और सदैव प्रशंसनीय ही रहने वाला है। तो स्मरण करने की बात ये है यहाँ पर कि कोई कितना भी दक्ष क्यों ना हो, वो
कोई भी व्यक्ति भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। और जो ऐसा सोचता है कि मुझसे अच्छा भगवान की कोई स्तुति नहीं कर सकता, कोई वंदन नहीं कर सकता, कोई उनकी महिमा गान नहीं कर सकता, वो वास्तव में उस महिमा गान को करने के लिए सबसे अनाधिकृत व्यक्ति होता है। तो इसलिए जो परिवर्तन लाना है जीवन में, वो हमें अपने भाव का परिवर्तन लाना है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रति सभी प्रकार की जो शब्दों से अलंकृत, सुंदर स्तुति से अलंकृत ये माला प्रस्तुत की जा रही है, ये हमें इस विशेष प्रकार के बिंदु को सदा सदैव सदा के लिए स्मरण रखने के लिए है कि जब भगवान की स्तुति में, भगवान की प्रशंसा में, भगवान की प्रशस्ति में हम अपना तन मन धन अर्पित करते हैं, तो भगवान भी बिल्कुल जैसी एक्सक्लूसिव, जैसी विशेष वृत्ति हम भगवान की तरफ लगाते हैं, वैसी ही विशेष वृत्ति से भगवान रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें अपनी ओर बुलाते हैं। तो अपने व्यवहार से महाराज पृथु अपने स्वाभाविक नैसर्गिक गुण से वहां उपस्थित सभी मुनियों, पंडितों, देवताओं, गंधर्व, यक्ष, चारण सबके लिए लिखा है कि सबको अत्यंत ही मोहित कर रहे हैं। और ये बात पहचान कर जो बंदी जन नियुक्त किए गए हैं उस उत्सव में, उस समारोह में, कि अब राज्य को राजा प्राप्त हो गया है, वो सभी अब इस गायन को आरंभ रखते हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 4 में? एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेणुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। यह राजा महाराज पृथु धार्मिक नियमों के पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः वह प्रत्येक व्यक्ति को धर्म में प्रवृत्त करेगा और धर्म के उन सिद्धांतों की रक्षा करेगा। अधर्मियों तथा नास्तिकों के लिए वह महान दंड दाता भी होगा। तो महाराज पृथु भविष्य में जो कार्य करने वाले हैं उनकी एक झलक ये यहाँ पर दी जा रही है। क्या? धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करके अधर्मियों और नास्तिकों के लिए महान दंडदाता। तो राजा के रूप में जो पृथु करने वाले हैं वो वास्तव में राजा के रूप में सामान्य जनमानस में मनुष्यों में जो नियुक्त किए जाते हैं उनके कर्तव्यों की प्रस्तुति है यहाँ पर। कि सरकार के रूप में, प्रशासक के रूप में जो प्रधान कर्तव्य है वो ये देखना है कि दृढ़ता पूर्वक सभी धार्मिक जीवन का पालन कर रहे हैं, पर उसी समय जो नास्तिक है उनके साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार भी होना चाहिए। तो किसी नास्तिक ईश्वर विहीन व्यक्ति को साम्राज्य में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम हमें, जैसा हमने कहा था, शारीरिक स्वच्छता से लेके शुद्धता से लेके मानसिक शुद्धता स्वच्छता से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरलोक, दूसरा ग्रह सबके बारे में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है। तो धर्म और ईश चेतना हमारे लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। उसके केंद्र में भगवान को रखकर जब हम कार्य करते हैं तो सभी प्रकार की शुभता इर्द गिर्द ही रह जाती है। तो जो दैवीय गुण है राजा पृथु के, किस प्रकार वो शासक के रूप में निष्ठुरों के प्रति कठोर रहने वाले हैं, नास्तिकवादियों के प्रति कठोर रहने वाले हैं, किस प्रकार वो भक्तों की, धर्म की, तप की, यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने आप को प्रबुद्ध रखने वाले हैं। तत्पश्चात अगले श्लोक में
एष वै लोकपालानां बिभर्त्यैकतनोतनु काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितम्। यह राजा अकेले अपने ही शरीर में यथा समय समस्त जीवात्माओं का पालन करने तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर उनको प्रसन्न रखने में समर्थ होगा। इस प्रकार वह प्रजा को वैदिक यज्ञ करने के लिए प्रेरित करके स्वर्ग लोक का पालन करेगा। यथा समय वह उचित वर्षा द्वारा इस पृथ्वी लोक का भी पालन करेगा। तो देवलोक का पालन करेगा, इस मर्त्यलोक का पालन करेगा और विभिन्न प्रकार के यज्ञों को कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होकर भी इस सामर्थ्य को धारण करेगा। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो देवता हैं इस जगत का पालन करने वाले, जिन्हें हम देखते हैं कि वो विभिन्न कार्यों का भार उठा रहे हैं, वो भगवान के सेवक मात्र हैं। और जब भगवान का कोई अवतार इस लोक में आता है तो सूर्य, चंद्र, इंद्र सभी देवता उनके साथ सहायक रूप में उपस्थित हो ही जाते हैं। तो महाराज पृथु शासक के रूप में यज्ञ को पुनः स्थापित करने के लिए, क्योंकि यज्ञ आवश्यक है, जिस देश काल परिस्थिति की बात की जा रही है वहां पर पूरी तरीके से नागरिकों को, सामान्य प्रजा को विशेष रूप से याज्ञिक कर्म करने के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है। कलयुग में ये इतना महत्व का नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं, क्योंकि न उतने साधन, न उतनी सुविधाएं, न उतने शास्त्र अनुमोदित तरीके से उच्चारण से लेकर, सामग्री से लेकर, तिथि काल गणना से लेकर संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से। तो क्या कहा गया है कलयुग के यज्ञ के लिए? अंतिम पंक्ति में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जनता को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपने का उपदेश दिया जाता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुंचति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभु। यह राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होगा और जिस प्रकार सूर्यदेव हर एक को समान रूप से अपना प्रकाश वितरित करता है, उसी तरह राजा पृथु अपनी कृपा सबों को संवितरित करेगा। जिस प्रकार सूर्यदेव 8 मास तक जल को वाष्पित करता है और वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में उसको लौटा देता है, उसी प्रकार यह राजा भी नागरिकों से कर वसूल करेगा और आवश्यकता के समय इस धन को लौटा देगा। तो इस श्लोक में विशेष रूप से कर किस प्रकार से वितरण होना चाहिए, संग्रहण होना चाहिए, उसका सुंदर वर्णन दिया गया। तुलना की गई है सूर्य से, तुलना की गई है जल से, वर्षा से, और प्रभाव डालने के लिए कि स्पष्टता रहे, श्रील प्रभुपाद बिल्कुल आरंभिक पंक्ति से ही तात्पर्य में कहते हैं, राजा जनता से कर वसूलता है और उतनी ही सीमा में जिससे वो आवश्यकता पड़ने पर जिन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहता है वो उनको वापस मिल जाए। तो राजा पृथु सूर्यदेव के समान प्रतापी होकर सूर्यदेव के समान हर किसी को बिना किसी पक्षपात के प्रकाश वितरण का अर्थ हुआ यहाँ पर प्रजापालक के रूप में कार्य करने के लिए उद्यत कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा उपस्थित ऋषियों मुनियों द्वारा उन्हें आशीर्वचन दिया जा रहा है। श्लोक संख्या 7 में तितिक्षति अक्रमं वैन्य उपर्याक्रम तम अपि भूतानां करुणः शश्वत् आर्तानां शितिवृत्तिमान्।
यह राजा पृथु समस्त नागरिकों पर अत्यधिक दयालु रहेगा। यदि एक दिन पुरुष विधि विधानों की अवहेलना करके राजा के सिर पर अपना पाँव रख दे, तो भी राजा अपनी अहेतुकी कृपा से उस पर ध्यान न देकर क्षमा कर देगा। जगत के रक्षक के रूप में यह पृथ्वी की भांति ही सहिष्णु होगा। तो महाराज पृथु की तुलना यहाँ पर सहिष्णुता के मामले में प्रजापालक के रूप में किससे की जा रही है? स्वयं भूदेवी से की जा रही है। विशेष रूप से यहाँ पर उल्लिखित किया गया कि जैसे भूदेवी अपने ऊपर पदचाप करके चलने वाले लोगों के प्रति किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करती हैं, अपितु अन्न फल शाक इत्यादि उत्पन्न करके भोजन ही प्रदान करती हैं। उसी प्रकार आदर्श राजा के रूप में जो महाराज पृथु की यहाँ पर तुलना की जा रही है, उसका सरल सा भाव ये है कि अपनी सुविधाओं का ध्यान ना रखते हुए भी प्रजा का पालन करने का जिसमें भाव है, वो वास्तव में प्रशासक वर्ग का प्रतिनिधि होने का जो योग्यता है, जो अर्हता है, वो प्राप्त करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 8 में देवी अवर्षति असौ देव नर देव वपुर्हरि कृक्ष्यपाणा प्रजा ह्येष रक्षि सत्यंजसेन्द्रवत्। तो हम लोग एक बार और करने का प्रयास करेंगे इसे। देवी अवर्षति आसो देवो नर देव वपुहरि कृक्ष्य प्राणा प्रजा ह्येष रक्षि सत्यंजसेन्द्रव्रत। जब वर्षा नहीं होगी और जल के अभाव में नागरिक महान संकट में होंगे, तो यह राजवेशधारी भगवान स्वर्ग के राजा इंद्र के समान जल की पूर्ति करेगा। इस प्रकार अनावृष्टि से वह नागरिकों की रक्षा कर सकेगा। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं यहाँ पे महाराज पृथु की तुलना सूर्यदेव से की जा रही है, चाहे प्रकाश वितरण की बात हो, चाहे वर्षा के जल के भंडारण की बात हो। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति आएगी जिसमें प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है, तब स्वयं देवता के रूप में महाराज पृथु अपने कर्तव्यों का का पालन करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। तो चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, अर्थात बहुत वर्षा हो या सूखा पड़ जाए, किसी भी प्रकार के संकट के समय, जैसे गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अखंड वर्षा के समय छत्र की तरह पर्वत ही उठा लिया और अपने पर आश्रित निवासियों की रक्षा की है, उसी प्रकार महाराज पृथु का सामर्थ्य ऐसा रहा कि चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, उनकी प्रजा को कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। श्लोक संख्या 9 में आप्याययत असौ लोकम वदना अमृत मूर्तिना स अनुराग अवलोकेन विशद स्मित चारुणा। यह राजा पृथु महाराज अपनी प्यारी चितवन तथा अपने चंद्रमा सदृश मुखमंडल से जो नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, सबों के शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। तो बिना किसी तात्पर्य के महाराज पृथु के चरित्र की इतनी सारी सुंदर विशेषताओं को, प्यारी चितवन, चंद्रमा सदृश मुखमंडल है, नागरिकों के लिए अत्यधिक प्यार से सदैव हंसता रहता है, ये निश्चित रूप से सबके शांत जीवन में और वृद्धि करेगा। ये करेगा किसके लिए कहा जा रहा है? राजा पृथु के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। और ये सब भविष्य के उनके गुण हैं, हमें स्मरण रखना चाहिए। श्लोक संख्या 4 से 19 तक जो हम श्रवण कर रहे हैं, वो दैवीय गुण हैं। उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ वो आगे मैनिफेस्ट करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं। इस विश्वास के साथ यहाँ पर इस प्रकार गायक वंदन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 10 में अव्यक्त वर्त में शनि गुण कार्यो
गम्भीरवेदा उपगुप्तवित्त अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा ऋतुप्रचेता इव संवृतात्मा। गायकों ने आगे कहा, राजा द्वारा अपनाई गई नीतियों को कोई भी नहीं समझ सकेगा। उसके कार्य भी गुप्त रहेंगे और कोई यह ना जान सकेगा कि वह प्रत्येक कार्य को किस प्रकार सफल बनाएगा। उसका कोश सदा ही लोगों से अज्ञात रहेगा। वह अनंत महिमा तथा उत्तम गुणों का आगार होगा। उसका पद स्थायी तथा प्रक्षन्न बना रहेगा, जिस प्रकार के समुद्र के देव वरुण चारों ओर से जल से ढके रहते हैं। तो अभी तक सूर्य के साथ ज्ञान, प्रकाश, निष्पक्ष वितरण के लिए महाराज पृथ्वी की तुलना हो रही थी। अब विषय आ चुका है समुद्र की गहराई में कितनी गंभीरता जीवन में आनी चाहिए, उसके लिए समुद्र को अब साक्षी किया जा रहा है। और महाराज पृथु के बारे में गायक कहते हैं, उनकी बनाई गई अपनाई गई नीतियों को कोई नहीं समझ सकेगा, उनके कार्य गुप्त रहेंगे, कोई नहीं जान सकेगा कि वह उन कार्यों को किस प्रकार सफल बनाएगा। उनका कोश लोगों से अज्ञात रहेगा। तो ऐसी कोई तख्ता पलट की स्थिति नहीं आएगी समाज में, जिसमें कि लोग राजमहल पर आक्रमण कर दें। तो राजा सशक्त होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, भगवान के चरणों में श्रद्धावान होना चाहिए। और स सतर्क शब्द में वास्तव में ये सब कुछ अपने आप में स्वयं ही समाहित हो जा रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में दुरासदो दुर्विशः आसन्नोऽपि विदुरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितोऽनलः। राजा पृथु का जन्म राजा वेन के मृत शरीर से उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार अरणी से अग्नि उत्पन्न होती है। अतः राजा पृथु सदैव अग्नि के समान रहेंगे और उनके शत्रु उनके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। निसंदेह वे अपने शत्रुओं के लिए दुस्सह होंगे। वे उनके पास रहकर भी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, मानो वे दूर रहने के लिए ही बने हैं। कोई भी राजा पृथु को हरा नहीं सकेगा। तो गायकों द्वारा जो यहाँ पर वंदन किया जा रहा है वो निश्चित रूप से इस भान के बाद कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्लोक संख्या 12 में अन्तर्बहिः च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीन इवाध्यक्षो वायु आत्मेव देहिनाम्। राजा पृथु अपने प्रत्येक नागरिक के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों को देख सकने में समर्थ होंगे। फिर भी उनकी गुप्तचर व्यवस्था को कोई जान नहीं सकेगा और वे अपनी स्तुति अथवा निंदा संबंधी मामलों में सदैव उदासीन रहेंगे। वे शरीर के भीतर स्थित वायु अर्थात प्राण के समान होंगे, जो बाह्य तथा आंतरिक रूप से प्रकट होता है, किंतु सभी व्यापारों से सदैव निष्पक्ष रहता है। तो ये कोई बहुत ऐसे तत्व संबंधी गूढ़ विषय नहीं है, ये स्वीकृत और मान्यता प्राप्त पद्धति है, जिसमें राजा बनने के प्रयास में जो व्यक्ति है, जो उस स्थान को गरिमामय तरीके से विभूषित कर सकता है, उसको इन गुणों को स्मरण रखने के स्तर तक श्रवण करना चाहिए। इतने ध्यान पूर्वक कैसी सेना का सुशासन कैसे रखें, कैसे प्रबंधन रखें, कैसे आसपास के आश्रितों को रखें, कैसे प्रजा के उत्सव में भाग लें, कैसे सबके अलग अलग प्रकार के भंडारण, अनेकों प्रकार के कार्य है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना सामर्थ्यशाली भगवान की चरणारविंद शक्ति बहिरंगा के प्रभाव से अपने आप को ऊपर ले जाते हुए योग माया लादनी तक के भाव को हमें धारण करना चाहिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 13 में नादण्डयं दण्डयत्येष
सुतमात्मद्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्डयं धर्मपथे स्थितः। चूंकि ये राजा सदैव धर्मनिष्ठा के कार्य पर रहेगा, अतः वह अपने पुत्र तथा अपने शत्रु के पुत्र दोनों के प्रति संभाव रखेगा। यदि उसके शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो वह उसे दंड नहीं देगा, किंतु यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे दंडित देगा। तो दूसरे तरीके से नहीं है कि स्वयं का पुत्र हो तो भी दूसरे को दंडित करें, और दूसरे का पुत्र हो तो भी उसी को दंडित करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजा धर्मनिष्ठ सदा सदाचार के मार्ग पर रहेगा। यदि शत्रु का पुत्र दंडनीय नहीं है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। यदि स्वयं का पुत्र दंडनीय है तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 14 में, क्योंकि 64 कलाओं के पूर्ण स्वामी हमारे भगवान अपने शक्ति विस्तार रूप में यहाँ पृथु महाराज के रूप में आ रहे हैं, तो एक एक जो विशेषता है वो भावी कर्मों में जो परिलक्षित होने वाली है उसे ब्रह्मा जी के, देवताओं के संकेत से गायक वृंदजन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में, अस्या अप्रतिहतं चक्रम पृथोवा मानस अचलात् वर्तते भगवान अर्क यावत् तपति गोगणे। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त होगा भागों पर होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा, अर्थात उनके जीवन काल में। तो सामान्य जनों को, हम सबको आर्कटिक इतना सुविधा संपन्न तरीके से नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्य तो वहां पर भी बिना रोक टोक के चमक रहे हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, विश्व भर में फैलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई मनुष्य कोई प्राणी रोक नहीं सकता, वैसे ही राजा पृथु के शासन तथा उनके प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। इतना सामर्थ्यशाली, गौरवपूर्ण, साहसिक जीवन यापन होगा। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में, रंजयिष्यति यत् लोकम् अयम् आत्मविचेष्टिते अथा अमुमाहुराजानम् मनोरंजन के प्रजा। यह राजा अपने व्यवहारिक कार्यों द्वारा सबों को प्रसन्न करेगा और उसके सारे नागरिक अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस कारण नागरिकों को उसे अपना शासक राजा स्वीकार करने में अधिक संतोष मिलेगा। तो किसी अतिरिक्त तात्पर्य की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। व्यवहार बताया जा रहा है, प्रशासन के रूप में राजा कैसे व्यवहार करेगा। श्लोक संख्या 16 में, ऋण्वत सत्यसंधो ब्रह्मण्यो वृद्ध सेवक शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीन वत्सल। यह राजा दृढ़ संकल्प वाला तथा सत्यव्रती होगा। यह ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी, वृद्धों की सेवा करने वाला तथा शरणागतों को प्रश्रय देने वाला होगा। यह सबों का सम्मान करेगा और दीन दुखियों तथा अबोधों पर सदैव कृपालु रहेगा। तो यदि हमें जिस प्रकार भक्त श्रीमद् भागवतम में स्तुति करके भी हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं कि अतिरिक्त शब्द भी सोचने की हमें आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के सामने हमें ये निवेदित कर देना है, जो प्रहलाद ने कहा है, जो नारद मुनि ने कहा है, जो ध्रुव कह रहे हैं, जो प्रचेता कहेंगे, जो भगवान शिव कहेंगे, जो मुनियों ने कहा है, हमने ये सब श्रवण किए हैं, तो स्तुति भी हम यथा रूप में वैसी की वैसी ही सुना देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर राजा के जिन गुणों को हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं इन श्लोकों को, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जब भी कभी देखना हो किसी लीडरशिप की पोजीशन पे, किसी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में, हमेशा सामने वाला व्यक्ति कितना संकल्पित है, प्रतिबद्ध है, इन गुणों के आकलन द्वारा देखा जा सकता है, और स्वयं को जब सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तब इन गुणों को हम कैसे धारण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैत्रेय मुनि विशेष रूप से इन गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 17 में, मातृ भक्ति परस्त्रीषु पत्न्याम अर्ध इवात्मन प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम।
यह राजा सभी स्त्रियों को अपनी माता के समान सम्मान देगा और अपनी पत्नी को अपने शरीर का आधा अंग अर्धांगिनी मानेगा। यह अपनी प्रजा के प्रति पिता के समान स्नेही होगा और अपने आप को भगवान की महिमा का उपदेश करने वाले भक्तों का परम आज्ञाकारी दास समझेगा। तो जितने भी दैवीय गुण वैष्णव के गुण हो सकते हैं, वो सब महाराज पृथु में यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सरलतम से सरलतम शब्दों में यहाँ पर इनकी अभिव्यक्ति है। श्लोक संख्या 18 में देहि नाम आत्मवत् श्रेष्ठ सुहृदाम नंदिवर्धन मुक्त संग प्रसंगोयम दंडपाणि साधुषु। यह राजा समस्त जीवधारी प्राणियों को अपने ही समान प्रिय मानेगा और अपने मित्रों के आनंद को सदैव बढ़ाने वाला होगा। यह मुक्त पुरुषों से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहेगा और समस्त अपवित्र व्यक्तियों को कठोर दंड देने वाला होगा। तो देही नाम शब्द यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं प्रयुक्त हुआ है और जितनी बार अ, हम इन विशेषताओं को अलग-अलग श्लोकों के माध्यम से, अलग-अलग सूक्तियों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, उतनी बार ये अटल सत्य हमारे सम्मुख आ जाता है कि भक्त सरल होता है। उदाहरण देते हैं हमारे एक आचार्य कहते हैं सरलतम भाषा में कि आजकल इतनी आसानी से कलयुग के प्रभाव में जीव झूठ बोलना सीख जाता है। कहीं अगर पहुँचने में विलंब हो रहा है और सामने वाला यजमान हो या कोई आयोजक हो और वो पूछने लगे, कितनी देर में पहुँचेंगे? तो तुरंत कहा जाता है कि बस पहुँचने ही वाले हैं। जबकि वास्तव में यात्रा कई बार आरंभ भी नहीं होती है। तो सरलता, निर्मलता का जो प्रस्तुतिकरण है वो राजा पृथु के चरित्र से इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत करने का ये प्रयास हो रहा है। तो 4 से 19 तक श्लोक संख्या 4 से 19 तक जो दैवीय गुण है वो गायकों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। भगवान ने मना किया है, उसके पश्चात भी ऋषियों और ब्रह्मा जी के देवी देवताओं के आदेश पर। श्लोक संख्या 19 उस क्रम में अंतिम श्लोक है। अय अयं तु साक्षात् भगवान् प्रधीश कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्न यस्मिन्न विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्। यह राजा तीनों लोक का स्वामी है और सीधे भगवान ने इसे शक्ति प्रदान की है। यह अपरिवर्तनीय है और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार है। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण यह समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानता है, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। जो गायक हैं, वो पृथु महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं इन स्तुतियों के द्वारा और पूरा सारांश 2 शब्दों में निहित है। भगवान ने शक्ति, साक्षात भगवान, भगवान ने शक्ति दी है। तो महाराज पृथु वास्तव में यहाँ पर क्योंकि प्रजापालक के रूप में राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वे साक्षात भगवान हैं, अनंत सद्गुणों के साथ। और भगवान का अवतार होने के कारण अन्य कोई इन सर्वोत्तम गुणों में महाराज पृथु की समता नहीं कर सकता। तो जैसे भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वैसे ही महाराज पृथु के लिए कहा जा रहा है कि उनमें इतनी शक्ति है कि वे भगवान के 6 ऐश्वर्यों को, क्योंकि शक्त्यावेश अवतार है, 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारे समझने के लिए बात जो है वो विशेष रूप से महत्व की ये है कि महाराज पृथु इस प्रकार जन्म लेने के उपस्थित होने के पश्चात भी अपनी मूल स्थिति से आत्म स्थिति से बिल्कुल नहीं बदले और भौतिक जगत में रहकर इसको सत्य मानकर यहाँ जीवन यापन करने की उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन स्वयं को धर्म की स्थापना के लिए उद्यत रखने वाले महापुरुष के रूप में उन्होंने ये सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो अंतिम कुछ श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक। महाराज पृथु के भविष्य की गतिविधियों का अनुमान यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भागवतम सब प्रकार का मार्गदर्शन दे रहा है। राजा प्रशासक के रूप में क्या बताना चाहिए, क्या छुपाना चाहिए, कितना किस पर व्यय करना चाहिए, किसको प्रोत्साहित करना चाहिए, किसको नियंत्रित करना चाहिए, किसके साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर उल्लेखित किया जा रहा है। श्लोक संख्या 20 में अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रे गोप्ताय कवीरो नरदेवनाथ आस्थाय जैत्रं रथमातचाप पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्क। यह राजा अद्वितीय शक्तिशाली तथा वीर होगा जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। सूर्य की गति के बारे में ये वर्णन आएगा, जहाँ हम जब आएगा तब विस्तार में इसको देखेंगे। इस सूर्य स्थिर नहीं है, यथार्क अपनी कक्षा पर भ्रमण करता है। और कक्षा कैसी है? जिसे भगवान ने नियत कर रखा है। अपनी कक्षा पर 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से, 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य घूम रहा है। और इतना ही नहीं है, ब्रह्म संहिता में इसका उल्लेख है, यस्याज्ञता भ्रमति संवृत्त काल चक्र। सूर्य अपनी कक्षा में भगवान के आदेशानुसार घूम रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में सूर्य कहीं स्थिर नहीं है। महाराज पृथु के लिए कहा जा रहा है कि उसी प्रकार सारी उनकी उनकी महानता, उनकी दिव्यता के गुणों का यश, कीर्ति, शासन शक्ति पूरे संसार भर में फैल जाएगी। श्लोक संख्या 21 में तो ये सब उनके लक्षणों को देखकर ये पूर्वानुमान किया जा रहा है, सुंदर गुणों को देख के। अस्मै नृपाला किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपाला मन्त्यन्त एषां प्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्धरन्त्य। जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा, तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करते हैं और उसी के गुणगान करेंगी, क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। तो ख्याति के रूप में तो हम महाराज पृथु के बारे में अभी तक श्रवण कर ही चुके हैं कि वे पहले से ही भगवान के अवतार के रूप में ज्ञात थे। तो भगवान या भगवान के अवतार प्रकट होने के पश्चात फिर भगवान नहीं बनते, वो जन्म से भगवान होते हैं। ये हमने अभी निकट अ, भूतकाल के जो हमारे शत्रु हैं उसमें ही इस पर विशेष रूप से हमने चर्चा की थी। तो महाराज पृथु के लिए भी ये अक्षरशः सत्य है। अंतिम 3 से 4 श्लोक हैं यहाँ पर। श्लोक संख्या 22 में अयं महिम्गाम दुदुहेधिराज प्रजापतिवृत्तिकर प्रजानाम् यो लीलया स्वशरासकोट्या भिन्दन् समां कामकरोद्यथेन्द्र। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसे ही समतल करेगा जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है।
महाराज पृथु आगे जब हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम में, कहाँ सागर बन रहे हैं, कहाँ पहाड़ बन रहे हैं, उन घटनाओं के क्रम में सूखा पड़ने की स्थिति में, अत्यधिक वर्षा होने की परिस्थिति में, शासक के रूप में कौन से कार्य उनके द्वारा किए जाने चाहिए, उन सब का हम हमारे समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। श्लोक संख्या 23 में विस्फुर्जयन्नाजगवं धनुस्वयं यदा चरश्माम अविषहयम आजो तदा निलिल्यु दिशि दिशि असंत लांगुल्लमक उद्यम यथा मृगेंद्र। जब सिंह अपनी पूंछ उठाकर वन में विचरण करता है उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। उसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तो ये उनकी स्वाभाविक नैसर्गिक गुणता का वर्णन करते हुए कहा जाएगा कि आगे चल के जहां सिंह जैसी दृढ़ता की आवश्यकता है वहां महाराज पृथु द्वारा वो भी अभिव्यक्त की जाएगी। श्लोक संख्या 24 में एशो एषो अश्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र हर्षितस्य हयं पुरन्दर शतक्रतश्चु चरमे वर्तमाने। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। तो स्वयं भगवान के अवतार के रूप में महाराज पृथु आते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं, 99 तक ठीक है, पर 100वें में इंद्र आके घोड़ा चुरा लेंगे। तो जब देवताओं की और भगवान की बात की जाती है इसलिए समता नहीं है, क्योंकि देवता अभी भी अनेकों प्रकार के भावों से अ, पूरित हैं और पुण्यों की समाप्ति के पश्चात वो सामान्य मनुष्य की तरह पुनः भक्ति करके पुण्य संचित करने के लिए आ जाते हैं। और इस बीच यदि कोई मनुष्य प्रभुता पूर्ण संपन्न तरीके से जहां लगे कि ऐश्वर्य इस स्तर तक बढ़ जाएंगे कि इंद्र का पद न मिल जाए मनुष्य को, तो इंद्र जैसे देवता स्वयं आके यज्ञ में विक्षेप भी करने लगते हैं। तो स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। श्लोक संख्या 25 में ईश स्वसद्यो पवने समित्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या अलभत अमलं तज ज्ञानम यतो ब्रह्म परम विदन्ति। यह राजा पृथु अपने प्रसाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्यवश उपदेश प्राप्त करेगा जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। तो ये सब गतिविधियां हैं आगे की जो लक्षित करके पहले ही गायकों द्वारा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। सब कथा रूप में आएंगी आगे, जो जो आवश्यक कथाएं हैं इसी श्रीमद् भागवतम के स्कंदों में सत्रों में हमें श्रवण करने को मिलेंगी। श्लोक संख्या 26 में तत्र तत्र गिरतास्ता इति विश्रुत विक्रम श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथा पृथु पृथु पराक्रम। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। जब से महाराज पृथु का प्रसंग आरंभ हुआ है स्तुति का पिछले अध्याय के क्रम में,
तब से महाराज पृथु द्वारा कहा जा रहा है कि जो कार्य अभी तक मैंने नहीं करके दिखाए, उनकी प्रशंसा भरे शब्दों में इस प्रकार की प्रस्तुति ना की जाए। फिर भी जो भविष्य को देख सकते हैं, उन सुंदर लक्षणों के द्वारा विद्वत जनों द्वारा इस स्तुति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो अब इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे, तब ये राजा अपने विषय में अद्वितीय पराक्रमपूर्ण कार्यों को सुनेगा। अर्थात तब लोगों में इस बात का विश्वास बनाने के लिए, प्रभुत्व धर्म का स्थापित करने के लिए, तो कृत्रिम रूप से आत्मविज्ञापन नहीं करने की आवश्यकता रहेगी। वास्तविक ख्याति छुपती ही नहीं है। वो प्रस्तुत किस प्रकार से होगी? वो कर्म के द्वारा प्रस्तुत होगी। तो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 27। दिशो विजित्या प्रतिरुद्र चक्र स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्य सुरासुरेन्द्रे उपगीयमान महानुभाव भविता पतिभुव। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उसको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उसके उदार कार्यों की निसंदेह प्रशंसा करेंगे। तो सरल सा अध्याय है और बहुत ही अम, सुगम तरीके से इस विषय को हम समझ भी सकते हैं। प्रशासक के रूप में राजा पृथु के कार्यों द्वारा उनके दैवीय गुणों का उल्लेख कर कर यहाँ पर ये सुनिश्चित किया गया है कि जो इस प्रकार के परिणाम की आकांक्षा करें, उनको आचरण कैसा करना चाहिए। बिना कर्तव्य के पूर्ति के, जिम्मेदारियों के यदि अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो तिरस्कार है। उसी प्रकार बिना कष्ट के, बिना संघर्ष के, बिना अच्छे गुणों को धारण करने के प्रयास के बिना जीवन यापन कर देना, इसमें भी कोई बहुत उपलब्धि परक बात नहीं है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 27 के साथ वर्णन आता है कि बंदी जरों द्वारा राजा पृथु की स्तुति नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पूर्ण होते हैं। हम सबके लिए महाराज पृथु का चरित्र, क्योंकि आगे के अध्याय हैं अभी। अध्याय 17 में पृथु की पृथ्वी पर किस प्रकार कुपित होते हैं, जो मैंने कहा कि कथा रूप में हमें श्रवण करने को मिलेगा कि पृथ्वी पर किस प्रकार कुपित होते हैं पृथु। आए हैं धर्म की स्थापना के लिए, जो उसमें सहायक तत्व नहीं बनने की किंचित मात्र भी चेष्टा करेगा, उसके लिए राजधर्म का कठोर प्राविधान पृथु द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो बहुत रोचक अध्याय आगे आगे आ रहे हैं, जहां हमें पृथु की गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। पृथु पृथ्वी से कुपित होंगे, पृथु पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ होंगे, इंद्र घोड़ा लेकर जाएंगे। ये सब आगे के अध्यायों में बड़े ही प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो सरल और सुगम अध्याय है, इसको हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की अम, जिज्ञासा, आपत्ति, टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं, जिस भी ग्रुप में, वहां से संपर्क कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।